तो जैसा कि अभी हम जानते हैं कि स्कूलों में नया सेशन शुरू होने वाला है और इस दौरान स्कूलों में फीस जमा करानी पड़ती है, किताबें खरीदनी पड़ती है, यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती है। और अभी सभी जगह हम एक ही चीज की चर्चा पाते हैं कि फीस बहुत है, स्कूलों की किताबें, किताबों का खर्चा बहुत है। तो ठीक है, मैंने भी अभी मेरे बच्चों का फीस जमा कराया और ये स्कूल में एक उनकी सेपरेट वेबसाइट है कि आप इस पे जाके बुक्स ऑर्डर कर दीजिए बच्चों के लिए, और यूनिफॉर्म ऑर्डर कर दीजिए बच्चों के लिए। तो मैंने भी बच्चों के लिए बुक्स ऑर्डर करने के लिए वो वेबसाइट खोली। तो जब मैं वो वेबसाइट ओपन किया, सोचा चलो अब किताबें ऑर्डर कर देता हूँ। स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया, सामने आया पेमेंट 8th स्टैंडर्ड का 11,439 रुपए। मैंने सोचा ये फीस है क्या, देखा तो फीस नहीं है भाई, ये तो 8th क्लास की किताबों की खाली खाली किताबों की कीमत है। और मैं सच बताऊं, इतने पैसों में मैंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग कर ली थी किताबों के साथ में। तो आज की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, या ये फिर कुछ और ही चल रहा है? क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इतनी कॉस्ट है नहीं उनकी, उन पेपर्स की, उनको प्रिंट करने की। पेरेंट्स बोलते नहीं, उन्हें डर होता है कि बच्चे पर इसका असर ना पड़े। और कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स को गर्व महसूस हो रहा है कि भाई हम अपने बच्चों को इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ा पा रहे हैं, मेरा बच्चा इतनी अच्छी बुक पढ़ रहा है, इतनी महंगी पढ़ाई कर रहा है। भाई महंगी पढ़ाई करना और क्वालिटी की पढ़ाई होने में बहुत डिफरेंस है। और स्कूल भी इसी चीज का फायदा उठाते हैं। शायद स्कूल भी समझ गए हैं कि इस मध्यम वर्ग को अगर वो अच्छी फीस, ज्यादा फीस लेंगे, किताबों में ज्यादा चार्ज करेंगे, महंगी यूनिफॉर्म बेचेंगे, तो ये लोग कीड़ा लेके उसको उठा तो लेंगे, मगर वो बहुत खुश होंगे। उन्हें कहीं ना कहीं गर्व महसूस होगा कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जबकि हकीकत में अच्छा क्वालिटी जैसा है या नहीं है, वो एक सेपरेट विषय है। तो इसी चीज का फायदा उठा रहा है। यहाँ पे सवाल सीधा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है। बट अगेन द थिंग इज वेरी सिंपल, सबको पता है कि कुछ होना नहीं है। गाइडलाइन सबने जारी करी हुई है, सीबीएसई की वेबसाइट पे है कि भाई हर क्लास की ये कंपलसरी किताबें हैं। वो 650 रुपए की है। मैंने मेरी बच्ची की जब सीबीएसई की कंपलसरी बुक्स देखी 8th स्टैंडर्ड की, तो 65 रुपए की 10 किताबें। सीबीएसई तो बोलता है कि 65 रुपए की 10 किताबें खरीदो, स्कूल को इसी से पढ़ाना है, सारे सीबीएसई के स्कूल। 650 की किताबें सीबीएसई वाला कंपलसरी बोलता है कि ये होनी चाहिए। स्कूल वाला अपनी रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक, पेपर, पेंसिल, इरेजर, स्टिकर सब मिला के उसे 11,500 रुपए कर देता है। या तो स्कूल को ये पैसा अपनी फीस में ही ऐड कर लेना चाहिए। अब आप देखेंगे यही एक ग्राउंड पर कंट्रोल है नहीं इस चीज का। कोई पूछने वाला नहीं है कि 8वीं क्लास की बच्चे की किताबें 11,500-12,000 रुपए की कैसे हो गई। सीबीएसई में तो वो 650 की बोलता है। ये रुकेगा ये या नहीं रुकेगा पता नहीं। एजुकेशन एक सर्विस सेक्टर होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट जनरेशन सेक्टर। इट शुड हैव ए लिमिट ऑन इट्स प्रॉफिट, लाइक मेडिकल, फार्मेसी। भाई अगर किसी पब्लिशर को बुक 100 रुपए की पड़ रही है, तो वो उसे 120 रुपए में बेचे, 150 रुपए में बेच दे। वो कहाँ 100 रुपए की बुक को सीधा 1,000-1,000 रुपए में बेच रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल आता है पेरेंट्स का ही, कि हम चुप रहते हैं। हमें अपनी चुप्पी तो तोड़नी ही पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय जरूर व्यक्त कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।